प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पूजा पाठ से जुड़े 10 नियम जो हमेशा रखें ध्यान, कभी नहीं होगा आपका नुकसान। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ सबसे जरूरी क्रिया माना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों की दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू नहीं होती हैं। हम सभी स्नान के बाद भगवान के सामने सिर झुकाना अनिवार्य मानते हैं। इसके अलावा हिंदू पंचांग में हर महीने कुछ ऐसी विशिष्ट तिथियां मानी जाती हैं जिन पर पूजा पाठ करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। पूजा पाठ करना जितना ज़रूरी माना गया है उतना ही ज़रूरी है पूजा पाठ के नियमों का पालन करना। आज हम पूजा पाठ से जुड़े ऐसे नियमों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। नियमित पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन इन बातों को ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा अगर सही नियम के साथ की जाए तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं अगर इस दौरान कुछ गलतियां हो जाएं तो उसका फल क्षीण हो जाता है। चलिए बताते हैं पूजा के नियमों को। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़ों को एक हाथ से चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी को दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं, जिनका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जप की पूर्ण फल प्राप्त होती है। पूजा पाठ करने से वातावरण शुद्ध होता है और आध्यात्मिक माहौल का निर्माण होता है, जिसके चलते मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। पूजा संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ ही की जाती है। पूजा समाप्ति के बाद आरती की जाती है। यज्ञ करते वक्त यज्ञ की पूजा की जाती है और उनके अलग अलग नियम होते हैं। पूजा करने से देवता लोग अति प्रसन्न होते हैं। पूजा से रोग और शोक मिटते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शाम के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक से दीपक को बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का बिल्कुल भी नहीं। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। कुमंडा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां ना तोड़ें और ना ही चाकू से काटें। यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाएं हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन
दाढ़ी ना बनवाना चाहिए। बिना जनेऊ पहने जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह निष्फल माना जाता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, माता लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती है। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता की दाएं ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करने वाले अपने माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी का पत्र बासी नहीं होते हैं। पूजा करते समय पत्नी को दाएं भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे और अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाएं ओर शंख, जल पात्र एवं पूजन सामग्री को रखें। कोई भी पूजा बिना आसन के पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसीलिए रोजाना होने वाली पूजा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, जिसका जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि खड़े रहकर या फिर आसन के बिना पूजा फलदायी नहीं मानी जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि आपके पास खुद का एक आसन हो ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्त किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने के बाद आसन जरूर हटा देना चाहिए। ऐसा ना करने पर पूजा का दोष लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस दोष से मुक्त रहें तो आपको आसन यूं ही पड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इसका नियम भी है, आसन उठाने से पहले आसन के नीचे जल छिड़कें और फिर उसे उठाएं। पूजा से पहले घर व मंदिर को जरूर ही साफ करें। रोजाना की पूजा में पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो मन की पवित्रता हो या फिर घर की। ऐसा कहा जाता है कि पूजा से पहले अपने पूरे घर व मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इसीलिए अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें। पूजा मंदिर को रंगोली व फूलों से सजाएं। नियमित पूजा में कई गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जल्दबाजी में या खराब मन से पूजा नहीं करना चाहिए। बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए और पूजा के दौरान बात भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए। फूंक मारकर माचिस की तिल्ली ना बुझाना चाहिए और पूजा के बाद अपशब्द ना कहना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलत दिशा में बैठना, दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से बचें। पूर्व, उत्तर या ईशान कोण सबसे शुभ माने जाते हैं। बिना आसन के बैठना, सीधे फर्श पर ना बैठें, हमेशा एक आसन का उपयोग करें। गलत मानसिकता रखना, जल्दबाजी, क्रोध या फिर नकारात्मक विचारों के साथ पूजा कभी भी ना करें। सिर ढकना, पूजा के समय सिर ढकना चाहिए। खुले बालों से पूजा करना अशुभ माना जाता है। अगरबत्ती का उपयोग, अगरबत्ती में बास होता है और इसे जलाना अशुभ माना जाता है। इसीलिए अगरबत्ती का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। माचिस की तिल्ली को बुझाना, माचिस की तिल्ली को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। बात करना, पूजा के दौरान बात करने से बचे। ध्यान
और एकाग्रता बनाए रखें। खंडित मूर्तियों की पूजा। खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके शुभ फल नहीं मिलता है। अंगूठे का प्रयोग। भगवान को स्नान कराते समय अंगूठे का प्रयोग ना करें। धूप और दीपक। दीपक को जमीन पर ना रखें। दीपक से दूसरा दीपक या धूप बत्ती ना जलाएं। सूखे फूल। सूखे हुए फूल को कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। शालिग्राम को चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। अपशब्द कहना। पूजा के तुरंत बाद अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मांस और शराब का सेवन। पूजा के बाद मांस और शराब का सेवन करना आध्यात्मिक रूप से अनुचित माना जाता है। पैर धोना। पूजा के तुरंत बाद पैर धोने से बचें। थोड़ी देर रुककर स्नान या पैर धोने का काम करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर ही लिखें। आपके लिए मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, इसीलिए अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।